पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए खेल का पहला पड़ाव आ गया है भूषण जी। रेडी जी। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर डे नाइट टेस्ट मैच क्रिकेट में उपयोग किए जाने वाले गेंद का रंग क्या होता है? What is the color of the ball that is usually used in day night test match cricket? जी। ऑप्शन सुनिए। ए पिंक, बी ग्रीन, सी येलो या डी ब्राउन। हरे रंग का बॉल तो कभी देखा नहीं है, भूरा पीला भी नहीं देखा है, तो ये ए गुलाबी को अंकित कर दीजिए, लॉक किया जाए ए गुलाबी। गुलाबी, हरा, पीला या भूरा? आप कह रहे हैं ए गुलाबी। ताला लगा दिया जाए। या बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। दिन का जो टेस्ट मैच होता है जी, उसमें आमतौर पर लाल गेंद होती है और डे नाइट टेस्ट के लिए एक गुलाबी गेंद का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो ऐसा हो कि दिन में भी दिखे और रात में भी दिखे। आमतौर पर T20 वगैरह में तो सफेद गेंद होती है, लेकिन अगर डे नाइट टेस्ट मैच होता है, क्योंकि वो लंबे 5 दिनों तक चलेगा, इसलिए पिंक कलर का एक गेंद होता है। ओके, पहला पड़ाव जीत लिया आपने और अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न के लिए। ये है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक वीडियो प्रश्न आ गया आपके लिए। इस वीडियो क्लिप में दिखाए गए स्थान को पहचानें। जी। आइडेंटिफाई द प्लेस शोन इन द वीडियो क्लिप। कैन वी सी द क्लिप प्लीज? इनको मिलाकर देखें तो इनका अर्थ है गणना करने वाला यंत्र। यहाँ पर 4 प्रमुख यंत्र हैं: सम्राट यंत्र, राम यंत्र, जय प्रकाश यंत्र और मिश्र यंत्र। इनके अलावा यहाँ और भी ऐसे कई यंत्र हैं जो समय मापने, मौसम का अनुमान और ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रयोग किए जाते थे। जी सर। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं भूषण जी। ए हुमायूंस टूम, बी बुलंद दरवाजा, सी जंतर मंतर या डी राष्ट्रपति भवन। हुमायूं का मकबरा, बुलंद दरवाजा, जंतर मंतर या राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन तो नहीं है, बुलंद दरवाजा तो बहुत बड़ा दरवाजा है, और हुमायूं टॉम में तो किसी तरह की गणना का कोई मतलब नहीं बनता। सर सी जंतर मंतर पर ताला लगाया जाए। सी जंतर मंतर ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। ये जो जंतर मंतर है ये महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी में बनाया था और इसकी ऊंचाई जो है वो 700 फीट से भी अधिक है। बहुत ही प्रचलित जगह है ये जंतर मंतर। कई बार आपने इसकी चर्चा भी सुनी होगी, देखा भी होगा इसके बारे में। और उस जमाने में जा करके ऐसी सोच रखना एक साइंस की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ओके देवी समझो, ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा ये लिव हिस्ट्री इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया। तो बहुत बहुत हम उनको अपना आभार प्रकट करते हैं। घूमने फिरने का शौक है भाई साहब आपको? सर बहुत, हर किसी को होता है, मुझे भी है। जी जी। और इसके मेरे घूमने के बारे में एक विशेष चीज है, मतलब मेरा फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी मोटरसाइकिल, मतलब मेरा फर्स्ट लव है। जी जी जी। जब मुझे नौकरी मिल गई तो पैसे जमा करके पहली चीज अगर मैंने कुछ खरीदी होगी तो एक मोटरसाइकिल थी। और आज भी मैं, मतलब मेरी एक इच्छा है, अगर कोई मुझे कहे उतना समय दे और भगवान की दया से उतनी एनर्जी भी मिल जाएगी तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और इधर कच्छ से लेकर अरुणाचल मैं अपनी मोटरसाइकिल पे घूमना चाहूंगा। वाह, बहुत अच्छी बात। बहुत ही बारीकी से जो है देश को आप देख सकते हैं। बिल्कुल सर। और उसकी सराहना कर सकते हैं, वहां जाकर के थोड़ा समय बिता सकते हैं। कैमरा हो तो उनकी फोटो ले सकते हैं आप, उसको छाप सकते हैं आप जगह जगह, और उसका बड़ा प्रचार होता है। जी। और टूरिज्म को लेकर के जैसे कि मैं सतारा में जन्मा हूँ, मेरी शिक्षा, मेरा सब कुछ, मेरी पहली नौकरी भी वहां पर ही थी। तो ये जिला जो है तो एक ऐतिहासिक जिला है, ये मराठाओं की राजधानी थी। जी जी। तो ये किलों का जिला है, आप जहां भी जाएंगे आपको किले दिखेंगे,
ऐसे ऐसे किले हैं, मतलब सातारा इसका नाम ही आया है सात तारा की, जो 7 हिल्स के बीच में बसा हुआ शहर है, और इसकी रखवाली अजिंक्य तारा नाम का शिवाजी महाराज का किला करता है। तो आपको मैं जैसे वहाँ के व्यंजन पकवान खाने के लिए निमंत्रित कर रहा हूँ, तो वहाँ घूमने के लिए भी बुलाऊंगा। यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कास प्लेटू करके, जी जी जी। तो वहाँ पे अक्टूबर के महीने में 15 दिन ऐसे वाइल्ड फ्लावर्स खिलते हैं। आपकी जहां तक नजर जाएगी 2-2, 5-5 किलोमीटर तक ऐसा गलीचा बिछा हुआ तो किस दिखेगा। तरह के फूल होते हैं? ये छप गई तस्वीर। इसकी एक तस्वीर भी मैं लाया हूं आपके लिए, बिल्कुल यही है। अब ये एक फूल है, इनका कोई नाम नहीं है, ये एक 15 दिन के लिए उगते हैं और फिर शांत हो जाते हैं, फिर आपको ये साल भर कभी नहीं दिखेंगे। तो अद्भुत मैं है ये दृश्य। और ये यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और मैं आपको अवश्य आमंत्रित करूंगा कि आप आइए, और आपकी गाड़ी मैं ड्राइव करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भाई साहब। आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। रेडी? 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुंबई पत्तन न्यास की 125वीं वर्षगांठ पर खांदेरी द्वीप का नाम बदलकर किस योद्धा के नाम पर रखा गया था? जी, खांदेरी island was renamed after which warrior on the 125th anniversary of Mumbai Port Trust? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए कान्होजी आंग्रे, बी बाजी प्रभु देश पांडे, सी तानाजी मालुसरे, या डी कोंडाजी फरजान। कान्होजी आंग्रे तो लग रहा है, क्योंकि वो हमारे आरमार प्रमुख जैसे नेवी के प्रमुख थे शिवाजी महाराज के। कोंडाजी फरजंद का कुछ लेना देना, बाजी प्रभु भी नहीं। लेकिन फिर भी मैं जनता की राय लेना चाहूंगा, आप उस लाइफलाइन को अंकित करें। ओके, ऑलराइट, शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए और भूषण जी को विजयी बनाइए, और आपका समय शुरू होता है अब। जनता भी वही जा रही जहां आपका ध्यान जा रहा था। 58% मिला है ए को। ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है, तो इनके साथ ही चलेंगे और ए कान्होजी आंग्रे को लॉक कर दिया। ए कान्होजी आंग्रे पे ताला लगाया जाए। This is the right answer, well done. धन्यवाद जनता, बहुत बहुत आभार। कान्होजी आंग्रे मराठा नौसेना के एक एडमिरल थे। जी, आपकी सूचना सही थी, और जिन्होंने खांदेरी द्वीप पर एक बेस बनाया और औपनिवेशिक व्यापारी जहाजों पर हमला करके उनकी हानि पहुंचाई। जी, उन्होंने 1708 में मराठा नौसेना की कमान संभाली और कई समुद्री युद्ध भी उन्होंने लड़े। ओके, जी, ऑलराइट भूषण जी, आगे चलते हैं। अब आएगा 8वां प्रश्न। जी, एक लाइफलाइन चली गई है। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के इनमें से किस पड़ोसी देश की सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है? Which of these neighboring countries of India does not share a border with West Bengal? बिल्कुल। A. Nepal, B. Bhutan, C. Bangladesh, D. Myanmar। बांग्लादेश तो ऑब्वियस है, क्योंकि बंगाल से ही कट के बना था। नेपाल तक भी पहुंची हुई है, और भूटान, और म्यांमार पड़ता है इस साइड में, और म्यांमार वहां तक नहीं पहुंच पाता है। सर, डी म्यांमार को लॉक कर दिया जाए। डी म्यांमार कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। म्यांमार की सीमा जो है वो मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। नेपाल और बांग्लादेश की सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल समेत भारत के 5 राज्यों से, और भूटान की सीमा 4 भारतीय राज्यों से लगती है। बिल्कुल। अब आ गया है 9वां प्रश्न भाई साहब। जी, 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत का कौन सा चरित्र शिवाजी सावंत के उपन्यास मृत्युंजय का
मुख्य पात्र है? जी। Which character from the Mahabharata is the central figure of the book मृत्युंजय by शिवाजी सावंत? ऑप्शन देखिए, ए द्रोणाचार्य, बी अश्वत्थामा, सी कर्ण या डी भीष्म। महाभारत का ये सबसे अंडररेटेड योद्धा था और लोग अर्जुन को मानते हैं, लेकिन मुझे कर्ण बहुत पसंद है, तो राधेय के नाम से जाने वाले कर्ण, सी को लॉक किया जाए। सी कर्ण पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब दिया आपने और बहुत ही उम्दा तरीके से आप अनुमान लगा रहे हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है जब आप ये करते हैं। ये उपन्यास मराठी साहित्य में एक बहुत ही प्रचलित पुस्तक है। इसमें कर्ण के जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाया गया है। शिवाजी सावंत ने छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर एक और प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, छावा जी, उसका नाम है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। और इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, बिल्कुल, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 3,20,000 रुपए। भूषण जी, आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस क्षेत्र में एक किशोर उम्र के व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? जी। In which of these fields has the Nobel Prize been awarded to a teenager? ऑप्शन सुनिए, ए इकोनॉमिक्स, बी लिटरेचर, सी फिजिक्स या डी पीस। अर्थशास्त्र, साहित्य, भौतिकी या शांति। सर, किशोर उम्र में अर्थशास्त्र, साहित्य और भौतिकी की सेवा मुझसे तो नहीं होती। जो बच्चे होते हैं उन्हें देख के हमें बड़ी शांति मिलती है, तो मलाला यूसुफजई को बहुत कम उम्र में ये शांति के लिए नोबेल मिला था, तो डी शांति को ताला लगाया जाए। डी शांति पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। बहुत सुंदर तरीके से आप खेल रहे हैं भूषण जी। मलाला यूसुफजई जी, ये 17 वर्ष की थी जब उन्हें ये पुरस्कार मिला। उन्होंने विलियम लॉरेंस ब्रैग के रिकॉर्ड को तोड़ा, जिन्हें मलाला से 99 वर्ष पूर्व 25 वर्ष की आयु में फिजिक्स के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। और मलाला की कहानी तो पूरा जग जानता है और कितनी बहादुरी दिखाई उन्होंने इस कम उम्र में। ऑलराइट सर, तो पुरस्कारों की बात हो रही है तो आपको थोड़ा सा मैं टोकता हूँ। पहले आपको एक पुरस्कार मैं दे दूं, ये 3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? 3,20,000 रुपए का चेक आपका होगा। बैठे रहिए, बैठे रहिए, ये अभी आपको नहीं मिलेगा, बाद में देंगे। 3,20,000 तालियां बजती रहे इनके लिए। दे सभी। तो आपने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं, तो आपका सबसे यादगार जो पुरस्कार आपके बहुत दिल के करीब हो, वो कौन सा है? सर, वो सबसे यादगार पुरस्कार मुझे आज मिल रहा है इस जनता की वजह से। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। खड़े होकर हम आपको प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सर, किसी भी कलाकार के जीवन में इससे बड़ा पुरस्कार नहीं हो सकता। जी सर। हम जीवित हैं इन्हीं की वजह से, और क्या बात है। जब ये सराहना हमारी करते हैं या तालियों से हमारा स्वागत करते हैं, इससे बड़ा पुरस्कार नहीं होता। और भूषण जी, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा एक ब्रेक ले लेते हैं। केवल सर में एक और छोटा सा ब्रेक, और आकर के फिर भूषण जी से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समझो, भूषण बालकृष्ण मुरे जी हमारे सामने बैठे हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले ये खेल का जो दूसरा पड़ाव है इन्होंने पार कर लिया है। 3,20,000 रुपए जीत गए हैं। अब 2-3 चीजें आपको बता दें भाई साहब। अब आपके साथ
ये जो डीजे बाबू हैं ये शांत हो गए हैं, आपके पास समय ही समय है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। बिल्कुल। यहाँ हमारा जो 17वां प्रश्न है 7.5 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है। ये जैकपॉट प्रश्न है, तिलिस्मी तिजोरी। और यहाँ पर एक और पड़ाव डाल दिया आपकी बार जी। वो है धन अमृत पड़ाव। 15वें प्रश्न पर 75 लाख रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपकी। और 11वां प्रश्न आएगा जिसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। जी। लीस्ट रिस्क प्रश्न होता है, क्योंकि अगर दुर्भाग्यवश ये गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं आप। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके सामने ये रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा टाइगर और पैंथर नाम के किस प्रकार की युद्ध मशीनों का उपयोग किया गया था? जी। During the Second World War, Tiger and Panther were what kind of war machines used by the Germans? A. Submarines. B. Missiles. C. Tanks. D. Helicopters. सबमरीन, मिसाइल। A. पनडुब्बियां. B. मिसाइल. C. टैंक. D. हेलीकॉप्टर। सबमरीन, मिसाइल, टैंक, हेलीकॉप्टर। मेरा ध्यान तो बार बार टैंकों की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं टैंक पे श्योर नहीं हूँ। टैंक लग रहा है बट श्योर नहीं हूँ, तो मैं फोन फ्रेंड लेना चाहूंगा। ऑलराइट, एक और लाइफलाइन लेंगे भूषण जी, और वो है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। इसको अंकित कर दिया जाए। 3 नाम आपने दिए थे भूषण जी, ये हैं वो नाम। जी। अमन शर्मा है, अरविंद शर्मा है और प्रशांत सिंह। मुझे लगता है सर अमन शर्मा इसका जवाब दे पाएंगे। ऑलराइट, अमन शर्मा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ज्ञाननाथ जी, ये आपके मित्र हैं? जी सर। ओके ओके, ये पेशे से शिक्षक है। ऑलराइट ऑलराइट। साथ में ही रहते हैं आप लोग या आसपास? नहीं सर। अमन शर्मा जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन आपका स्वागत जो है वो संभव वो पाया है हमारे सामने जो बैठे हैं हॉट सीट पर भूषण जी की वजह से, और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। तो उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे और 45 सेकंड के अंदर आपको बताना है सही उत्तर। रेडी हैं आप? यस सर, रेडी। ऑलराइट, अमन शर्मा जी, अगली आवाज है भूषण जी की। भूषण जी, आपका समय शुरू होता है अब। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा टाइगर और पैंथर नाम के किस प्रकार के युद्ध मशीनों का उपयोग किया गया था? टाइगर और पैंथर नाम के कौन से मशीन जर्मनी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में यूज किए गए थे? ऑप्शंस है ए पनडुब्बी, बी मिसाइल, सी टैंक और डी हेलीकॉप्टर। भूषण मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सबमरीन लगाऊंगा। आप सबमरीन पे जा सकते हैं इसको। अच्छा, तो श्योर नहीं हो? मैं 50 to 60% हूँ इस पे। अच्छा, चलिए, थैंक यू अमन भाई। वो भी श्योर नहीं है। पनडुब्बियां बोल रहे हैं, मिसाइल, टैंक। सर 50-50 को भी अंकित कर दीजिए। एक और लेंगे लाइफलाइन जी। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। अब भाई साहब, इनमें से जो 2 विकल्प हैं वो मिटा दिए जाएंगे। मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। जहां वो जा रहे थे वही मिट गया। बचा है बी मिसाइल्स या सी टैंक्स। मुझे टैंक लग ही रहा था, तो मैं सी टैंक के साथ ही जाऊंगा। सी टैंक को लॉक किया जाए। सी टैंक पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। यदि आप पहले कहते तो आपका ये 2 लाइफलाइन बच जाती। लेकिन ये खेल जो है ये बड़ा ही विचित्र है। भारतीय सेना की तरह जिसने अपने टैंक्स का नाम भीष्म और अर्जुन जैसे पौराणिक पात्रों के नाम पर रखा है, जर्मन्स ने इसके लिए बिग कैट्स को चुना, जो बड़ी बिल्लियां होती हैं। इस प्रकार टाइगर और पैंथर द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोग किए जाने वाले सबसे शक्तिशाली टैंक्स में से थे। ये बाद में जर्मनी ने लेपर्ड टैंक भी विकसित किया, और तीनों जो है वो सब बिग कैट्स के ही रूप में उनको लाया गया।
और मुझे ताज्जुब है कि आपको पैंथर टैंक्स के बारे में पता नहीं था। विश्व युद्ध में ये जो इनके पास मशीन थी ना, इन्हीं की वजह से जितना भी इन्होंने विजय प्राप्त की, अगल बगल जितना भी जगह थे, ये सब इन टैंकों की वजह से था। जी। क्योंकि इनकी रफ्तार बहुत तेज थी और इनकी जो गन्स वगैरह थी बहुत ही पावरफुल थी। ब्लिट्जक्रीग बोलते थे उसको, ब्लिट्जक्रीग। वो एक जर्मन के बहुत ही फास्ट आक्रमण होता था और इससे पहले कि दुश्मन जाने कि क्या हो रहा है, वो लोग पहुंच जाते।